जून 23, 2018 को एक फुटबॉल टीम ऑफ वाइल्ड बोर फुटबॉल एकेडमी थाईलैंड में फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए अपनी आती है पिच पे। एंड वो टीम होती है 11 से 16 साल के बच्चों की। एंड उसमें एक असिस्टेंट कोच एंड एक हेड कोच होते हैं। जो हेड कोच होते हैं वो ट्रेनिंग के बाद बोलते हैं कि मैं अपने ओल्डर टीम की मैच के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग घर जा सकते हो। एंड असिस्टेंट कोच और जो पूरी टीम होती है वो निकल जाती है। जब ओल्डर टीम का मैच हो जाता है तो हेड कोच फिर से फ़ोन को देखते हैं एंड उस फ़ोन में बहुत सारे कॉल्स आए होते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के। एंड वो कॉल्स इसलिए आए होते हैं क्योंकि वो बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हुए होते हैं। तो हेड कोच ट्राई करता है सारे बच्चों को इंडिविजुअली कॉल करने का। एंड एक बच्चे का कॉल लगता है जिसने बताया कि वो उसकी मम्मी के साथ ट्रेनिंग के बाद घर आ गया था, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो चले गए थे पास के ही थाईलैंड के थैम लुआंग केव्स में उसे एक्सप्लोर करने अलॉन्ग विद द असिस्टेंट कोच। तो जो हेड कोच होते हैं वो केव्स की तरफ जाते हैं एंड वहां पहुंचकर जो वो देखते हैं उनको ये चीज समझ आ जाती है कि शायद अब वो बच्चे जिंदा नहीं होंगे। वहां पर उन बच्चों की बाइसाइकिल्स पड़ी होती है, लेकिन जो केव का एंट्रेंस होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया होता है क्योंकि वहां पे अब एक पानी की स्ट्रीम बह रही होती है, बहुत ऊंची और बहुत तेज। तो जितने भी बच्चे हैं वो अब केव में ट्रैप हो चुके थे। एंड यहीं पे स्टार्ट होता है थाईलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्क्यू मिशंस, द थैम लुआंग केव रेस्क्यू। हो सकता था वो बच्चे अभी भी जिंदा हो एंड उसी होप में बुलाया गया नेवी सील्स को ताकि वो डाइव करके जाएं अंदर केव के। लकीली एक इंसान था जो इस केव को काफी सालों से रिसर्च कर रहा था एंड उसको इस केव सिस्टम के बारे में पूरा पता था। उस इंसान का नाम था वर्नॉन अंसवर्थ एंड इट वाज ऑल अ स्ट्रोक ऑफ लक कि वो इंसान उन्हें मिल गया वहां पे। अब अंसवर्थ ने क्या किया, उसने बताया कि जो केव का सिस्टम है वो कुछ दूर जाकर दो पार्ट्स में से डिवाइड हो जाता है, जो कि एक हायर टेरेन की तरफ जाता है। एंड मोस्ट लाइकली जो बच्चे होंगे वो हायर टेरेन वाली साइड ही गए होंगे, जो कि एक्चुअली था 10 किलोमीटर लॉन्ग। अब उस जगह डाइव करके जाना नेवी सील्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता, क्योंकि उस अंडर वाटर टेरेन में ट्रैवर्स करना ही एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जो कि नेवी सील्स तो नहीं लेकिन कोई प्रोफेशनल अंडर वाटर ड्राइवर्स ही कर सकते थे। एंड इसलिए अंसवर्थ ने बुलाया अपने दो दोस्तों को फ्रॉम यूके, जॉन वोलांथन एंड रिक स्टैंटन। रिक और जॉन दोनों ही प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स थे एंड इनके लिए इस केव में जाना तो आसान ही था, लेकिन द मेन प्रॉब्लम वाज कि जो करंट थी, जो रेनफॉल की वजह से पानी का करंट जा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन स्टिल जॉन और रिक ने ट्राई किया जाने का एंड उन्होंने डाइव लगाई एंड अंसवर्थ के बताए हुए रास्ते पर उन दोनों ने स्विम करना स्टार्ट किया। तो वो डाइव करते हुए गए आगे, तो उनको लगा कि शायद यहाँ पे एक अपर ग्राउंड है जो कि था पटाया बीच का एक हायर ग्राउंड एंड वो उस केव का हाईएस्ट पॉइंट था। एंड जैसे ही उस केव के हाईएस्ट पॉइंट तक वो स्विम करके गए, उनको पानी के सरफेस के ऊपर लाइट दिखी एंड उस लाइट की तरफ जैसे ही वो पानी के बाहर निकले एंड जैसे ही उन्होंने उस डार्क कॉर्नर पर टॉर्च जलाई, वहां पर वो पूरी फुटबॉल टीम जिंदा थी इवन आफ्टर 10 डेज। अब ये सारे बच्चे जिंदा तो थे, लेकिन इनको वापस सरफेस पे लाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला था। अब वो कैसे अचीव किया गया मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन था कि बच्चों को डाइविंग सिखाया जाए, लेकिन बच्चों को डाइविंग सिखाना ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में वाज नॉट वायबल। दूसरा ऑप्शन था कि ड्रिल किया जाए एक ऊपर से, ताकि बच्चों को ड्रिल करके ऊपर निकाला जाए। बट ड्रिल करने में प्रॉब्लम ये थी कि बीच में बहुत हार्ड पत्थर थे जिनको ड्रिल करना बहुत मुश्किल था एंड ऑल्सो नॉट वायबल इनसाइड अ केव। तीसरा ऑप्शन था कि मॉनसून सीजन जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था उसका वेट करना टिल द एंड ऑफ नवंबर, मतलब 4 महीने और। एंड वो वेट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स ऑलरेडी डाउन थे केव के एंड 4 महीने में कितना रेनफॉल उधर से जाएगा एंड पानी कहां तक भरेगा वो भी नहीं पता था, कोई गेस नहीं कर सकता था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बोला गया कि बच्चों को एनेस्थीसिया देकर सिडेट किया जाए एंड बच्चों को अनकॉन्शियस करके ले जाया जाए। अब अनकॉन्शियस करके वो ले कैसे जाएंगे, उसके लिए उन्होंने डिजाइन किए कुछ ऐसे मास्क जो फेस पे एकदम टाइटली फिट हो जाएंगे और उसमें से पानी नहीं जाएगा एंड उसमें वो सांस भी ले पाएंगे। एंड हाथों को पीछे बांध दिया ताकि बच्चे जो हैं उनके हाथ इधर उधर सोए ना करें जब वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। उन बच्चों की बॉडीज को बांध दिया गया एक डाइवर की बॉडी से, ताकि जब डाइवर निकले तो बच्चे उनके साथ निकल जाएं। 3 दिन में पहले दिन 4 बच्चों को निकाला गया जो कि सेफली निकल गए, दूसरे दिन 4 बच्चों को निकाला गया जो सेफली निकल गए एंड तीसरे दिन उन बाकी बच्चों को भी निकाल कर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया गया।